देखेंगे इसके। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंड द ड्राफ्ट सर्कुलेट ऑफ द पैनल चेंजेस द लोन अमाउंट ऑन मूव द शोर द रिसिप्ट ऑफ इंडिविजुअल बोरोज। ऋण खाताओं दंड शुल्क का भारतीय रिजर्व बैंक का हालिया ड्राफ्ट सर्कुलर का स्वागत कदम योग्य है, जिसमें व्यक्तिगत उधारकों को राहत मिलनी चाहिए, छोटे कर्जदारों को निश्चित रूप से राहत और सांस लेने होंगे, जिसमें जो आरबीआई का स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूद खोरी को बरसात नहीं होगी, जिसमें बर्खास्त मतलब बर्दाश्त नहीं होगी कोई भी। डिटेल्स देख लेते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ द ड्राफ्टिंग गाइडलाइंस एंड द फेयर लैंडिंग द प्रैक्टिस, दिस इज द एम्बेड ऑफ वेटिंग्स ऑफ प्रैक्टिस वेयर द लैंडर्स हैव बीन द। तो इसमें जो फेयर लैंडिंग एंड द प्रैक्टिस सेंट्रल बैंक ड्राफ्ट ऑफ दिशा निर्देश में उद्देश्य एक ही इसी प्रथा को खत्म करना है, जिसमें कर्जदारों को कर्ज चुकाने और देरी के लिए चूक करने के लिए ब्याज दरों को अत्यधिक दंडात्मक ब्याज लगाया है। बैंकिंग अधिनियामक के बोर्ड में जोर देकर कहा है कि दंडात्मक शुल्क अलग से वसूला जाना चाहिए। इसे या तो जो मूल बकाया राशि या ऋण पर लगाए जाने चाहिए, ब्याज की दर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर हालांकि जो बकाया प्राथमिक बजाय और जो कंपाउंड करने के ऋणदाता सभी अपनी जो सामान्य प्रक्रिया को पालन कर सकते हैं, और यह स्पष्ट किया गया है। व्यक्तिगत जो उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंड और जो कॉर्पोरेट उधारकर्ता पर लागू समान शुल्क से जो अधिक दर का उपयोग नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण रूप से प्रत्येक ऋण को अंतिम रूप में समय और जो ऋण जो चुकौतियों के रूप में जो प्रत्येक रिमाइंडर के रूप में उधारकर्ता के बार बार दोहराए जाने पर दंडात्मक शुल्क का संचार किया जाना चाहिए। जो दंड लेवी के लिए चिंता क्या है, यह देखते हुए जो दंडात्मक लेवी विनियामक जो इरादा पूरी तरह से एक नकारात्मक प्रोत्साहन और जो माध्यमिक उधारकर्ताओं के बीच में क्रेडिट अनुशासन को बढ़ावा देना था। आरबीआई की नोट किया है कि जो उधारकर्ताओं के व्यवहार को दंडात्मक ब्याज की राजस्व वृद्धि के उपकरण के बदल दिया था। इसे पर्यवेक्षी सीमाओं के पाया था कि जो कुछ संस्थाओं के वास्तव में दंडात्मक ब्याज और अत्यधिक दरें वसूल रही थी, जिससे उधारकर्ताओं ने विवादों की कठिनाइयों की हो रही थी। उधारकर्ता ने कुछ मामलों में दंडात्मक ब्याज का पूंजीकृत भी किया है, जिसमें जो पूर्ण राशि को वृद्धि नहीं हुई है, उधारकर्ता के लिए अत्यंत चुकाना होगा। अच्छा, रिटेल्स लैंडिंग देख लेते हैं, खुदरा मूल्य जो खुदरा ऋण देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड निर्धारण के लिए पक्ष और जो पारदर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए आरबीआई ने फैसले को हाल ही में वर्षों के लिए खुदरा जो उधार तेज वृद्धि के लिए संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जबकि जो बकाया ऋण के लिए उपयोग के लिए हिस्सेदारी फरवरी 2023 तक लगभग जो 24% हो गई थी, और 2014-2015 में जो 43% थी। यह व्यक्तिगत ऋण की सर्वव्यापी श्रेणी के लिए 8 साल पहले जो 19% से बढ़ाकर जो 30% हो गई थी, जिससे बड़ी क्रेडिट श्रेणी बन गई है। पेंडिंग बिल्स ऑफ द इश्यूज ऑफ द जुडिशनल्स ऑफ इंडिकेशंस, तो जीएस पार्लियामेंट में रखेंगे इसको, टू में रखेंगे। जीएस पेपर 2 में इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट रजिस्ट्रेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो तमिलनाडु राज्यपाल में हाल ही में खबरों में तमिलनाडु की विधानसभा प्रस्तावित एक, जिसमें जो भारत के राष्ट्रपति अन्य बातों के अलावा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया गया था। विधानसभा एक प्रस्ताव जिसमें पारित करना है, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश को जारी करने के लिए अनुरोध करना है कि वह संविधान के अनुसार कार्य करता है। तो एक नया संवैधानिक विकास है। संकल्प के लिए तत्काल उत्तेजना 6 और जब अप्रैल के राज्यपाल को सार्वजनिक बनाया था, इसमें जहां उन्होंने निहित किया कि जो विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक संवैधानिक मर्यादाओं को उल्लंघन करता है, ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वे सहमति न दे। विधानसभा के द्वारा पारित की गई विधेयक निलंबित है, तो राज्यपाल कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अच्छा, आर्टिकल हमारा 200 क्या करता है? आर्टिकल हमारा 2000 प्रोवाइड द ऑप्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बिल्स ऑफ द प्रेजेंटली हिम द बीइंग्स द पास थ्रू ऑफ द लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 2000 राज्यपालों किसी भी अनुच्छेद प्रदान करता है कि जो विकल्प प्रदान करता है कि विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाने के बाद कोई विधेयक उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो यह विकल्प सहमति देना, सहमति रोकना, इस पर विचार करने के लिए पूर्ण विधानसभा को वापस भेजने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास और विचारार्थ रूप भेजना है। यदि विधानसभा तीसरे विकल्प के रूप में राज्यपाल के अनुरोध अनुसार विधेयक के पर पुनः विचार करती है, तो जो उसे राज्यपाल किसी भी सुझाव को स्वीकार के बिना विधानसभा के लिए पारित करने में सहमति देनी होगी। एक अच्छा एक लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, तार्किक प्रश्न क्या है? यह सोचना तर्कसंगत है जब संविधान राज्यपाल को कुछ विकल्प देता है, तो उसमें जो किसी प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक को बैठना संविधान द्वारा किया गया विकल्प नहीं है। राज्यपाल को ऐसा केवल संवैधानिक दिशा के लिए विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अनुच्छेद हमारा 355
जो आर्टिकल 355 क्या कहता है, संविधान अनुच्छेद 355 कहता है कि सुनिश्चित करना कि संघ के द्वारा कर्तव्य होगा कि राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रावधानों को अनुसार चल रही है। संविधान के राज्यपाल को कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है और विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है और अनुच्छेद 200 के विकल्प के अनुसार प्रस्तुत करता है। यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो विधेयक के लिए अनिश्चित काल के लिए बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पैदा कर रहा है कि जहाँ पे राज्य का जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार द्वारा संवैधानिक कर्तव्य है कि जो अनुच्छेद 355 को लागू करे और राष्ट्रपति के बारे में सूचित करे, अनुरोध करे कि जो राज्यपाल उपयुक्त निर्देश दे कि यह जो सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। उस मामले में देखा गया है कि विधानसभा द्वारा पारित कई जो कार्यवाही माना जाना चाहिए। अच्छा, द यूनाइटेड किंगडम क्या कहता है, जहाँ पर सहमति रोकने के विकल्प संबंधित यहाँ पे अनुच्छेद 200 को पढ़ने पता चलता है कि संवैधानिक रूप से राज्यपाल ऐसा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यपाल विधायिका द्वारा जो पारित विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक लेनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम अपना यूनाइटेड किंगडम के बारे में अपनाई जाने वाली प्रथा की ओर उपयोगी रूप से लगा सकते हैं जिसके सरकार के मॉडल के हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया है। डॉक्टर डी वसु संविधान अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस संबंध में राज्यपाल जो इंग्लैंड के संप्रभु है और सिद्धांत के रूप में संप्रभु जो सहमति देने के लिए इनकार कर सकता है, लेकिन ऐसी रानी एनी जो शासन काल में जो अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। वीटो का प्रयोग अब केवल जो मंत्रिस्पद सलाह पर किया जा सकता है, न कि कोई जो सरकार विधेयक वीटो का नहीं करेगी जिसमें जिम्मेदार थे। इस आधार पर जो शाही स्वीकृति के लिए इनकार करनी हो, जो सम्राट के लिए किसी भी विधेयक को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया है, यह जो अत्यधिक विवादास्पद और जो असंवैधानिक होगा। अच्छा, वे क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन के अतिरिक्त का जो प्रश्न क्या, संविधान 154 के अनुच्छेद 154 के तहत जो राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। इसलिए यह विचार है कि राज्यपाल किसी विधायक को केवल जो मंत्री स्तर पर सलाह नहीं रोक सकता है। कुछ केवल विशेषज्ञ पूछते हैं कि जो विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है तो उसमें मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति वापस लेने को सलाह क्यों देनी चाहिए। If the governments of did not be want to the pursue of the bills cannot be withdrawals stage of the consideration of the assembly। यदि सरकार विधेयक के रूप में आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो ये विधेयक विधानसभा के द्वारा विचार किसी भी स्तर पर जो वापस नहीं ले सकती थी। इसी प्रकार के सरकार अधिनियम के लिए निरस्त करना चाहती है तो उसे सरकार द्वारा निरस्त कर सकती है, औचित्य मुद्दे नहीं है। अंत में राज्यपाल द्वारा सहमति के पूरे मुद्दे को न्यायसंगत प्रश्न देखना आवश्यक है। डी वसु सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है। अच्छा, पुरुषोत्तम नंबूदिरी बनाम जो केरल राज्य 1962, इस मामले में मुद्दा तय करना है कि यह जो विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है उस विधानसभा के लिए भंग करने के लिए व्यापक गत नहीं है, लेकिन यह जो निर्णय सहमति प्रक्रिया व्यासंगत संबंधित नहीं है। अच्छा, होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम बिहार और राज्य 1983, राष्ट्रपति विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करने के लिए राज्यपाल शक्ति संबंधित है। राज्यपाल माना जाता है कि राज्यपाल अपने विवेक के प्रयोग के राष्ट्रपति के विचार को एक विधेयक के रूप में सुरक्षित रखता है और न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है। क्या राज्यपाल विधेयक के रूप में राष्ट्रपति के विचारार्थ और आरक्षित करना आवश्यक है, इस पर जो सहमति न्यायोचित से संबंधित नहीं है। विधानसभा के द्वारा यचोचित और जो विधेयक द्वारा राज्यपाल द्वारा और जो अनिर्णय का मुद्दे राज्य सरकार के द्वारा आंदोलित कर रहा है, जिसमें जो प्रश्न जो सरकार द्वारा निष्कृत और जो राज्य की चुनौती दे सकता है और जो सकारात्मक प्रतीत होता है। फिर हमारा जो आगे रास्ता पे फॉरवर्ड के संविधान के निर्माताओं द्वारा कभी कल्पना नहीं की होगी कि राज्यपाल 200 के लिए किसी भी प्रकार के विकल्प के लिए बिना अनिश्चित काल के लिए विधेयक बैठेगी। अच्छा, मैनिफेस्टो देख लेते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के लिए संवैधानिक राज्य होने के बजाय बजट के रूप में एजेंडा के रूप में कार्य कर रहे हैं। राज्य के लिए राज्यपाल के जुड़े जो विवादों को आलोक में विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है इंडिया एंड द डिप्लोमेसी एंड द फोर्सेस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द मोनोलिटी। तो ये देखो ये हमारा जीएस पेपर 2 में काम करेगा। तो बायलैटरल रीजनल एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड द एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग द इंडिया एंड अफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट। तो ये 10 ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द इंडियन अप्रैल 10-12-2023 यूक्रेन फर्स्ट डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स। तो ये हमारा 10 से 12 और 2023 अपनी आधारिक यात्रा के दौरान जो यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने पहली उप मंत्री ने व्यावसायिक मामलों में अपने हितों की खोज के लिए
भारत के जो विरोधाभास को रूप से सामने आया है, जिससे कि हमेशा होना चाहिए। साथ जो विश्व गुरु के रूप में रहते रूप में एक आरोपण करने के दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत आकर बहुत खुशी है, जिसमें कई संतों और गुरुओं को जन्म दिया है। आज भारत विश्व गुरु और जो वैश्वानिक, जो शिक्षक और जो मध्यस्थ बनाना चाहता है, लेकिन हमारे सारे पास जो एक बहुत ही स्पष्ट सही तस्वीर है निर्दोष पीड़ितों के खिलाफ जो हमलावर हमारे यूक्रेन सच्चे विश्व गुरु के लिए एकमात्र जो सही विकल्प है। एक व्यापार दृष्टिकोण क्या है, एक वाइटर्स व्यू क्या है, एक नैतिक शिक्षक बनने के लिए भारत की इच्छा और यूक्रेन के लिए जो रूसी आक्रमण को निंदा नहीं करने के लिए अपने हितों को ठंडी खोज के लिए बीच में व्यापक अंतर की ओर जो इशारा कर रहे हैं। यह भारत और यूक्रेन के बीच में आक्रमण और खुले रूप पे जो रूस की आलोचना करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। भले ही भारत ने यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ कार्रवाई का अपनी नाखुशी करने का स्पष्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर उद्ग्रत टिप्पणी किया है कि जो यह युद्ध का एक भाग नहीं है। भारत और यूक्रेन संबंध, जब इंडियन एंड यूक्रेन रिलेशन के सोवियत संघ टूटने के बाद जो भारत सरकार ने जो 1991 में यूक्रेन गणराज्य संप्रभु गणतंत्र के रूप में मान्यता दी गई। कीव ने भारत के दूतावास पर 1992 में स्थापित किया गया था। यूक्रेन ने 1993 में दिल्ली के अपना जो मिशन खोला था। अगर भारत और यूक्रेन के बीच में मधुर और जो महत्वपूर्ण संबंध है, शिक्षा, प्रारंभिक और जो कानूनी सहायता और जो बाह्य अंतरिक्ष योग्य सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। भारत के लिए दुविधा तो रूस यूक्रेन भारत के लिए भारत के रूस समर्थन होने के पास पुराने मित्र के खिलाफ खड़े होने की दुविधा की स्थिति छोड़ दिया है। अतीत में भारत की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो